नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। और सबसे पहले जानेंगे बुलेटिन में मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, जहां पर 13 जिलों में हल्की बारिश के चलते सर्दी बढ़ गई है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तेज हवाएं भी चल रही है। आपको बता दें कि तेज हवाओं ने गुलाबी ठंड बढ़ाई। साथ ही आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, गुना और निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में बारिश के आसार भी है। तो मध्य प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदलते नजर आ रहा है, जहां पर हाल ही में देखा था कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी उमस देखने को मिल रही थी, लेकिन अब गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। और उसके साथ ही कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। देखिए, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, श्योपुर, गुना और उसके साथ ही निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में बारिश के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण तेज हवाएं चल रही है, जिससे कि जो गुलाबी ठंड है उसने दस्तक दे दी है। तो अगर मौसम के मिजाज की बात कर ली जाए तो अब बदलता हुआ नजर आएगा। और हाल ही में मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि आने वाले कुछ सप्ताह के बाद ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी भी दी गई है कि आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा ठंड भी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। और उसके साथ ही कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में मिला जुला माहौल देखने को मिलेगा मौसम का, जहां पर बारिश के साथ ही साथ कुछ जिलों में बारिश के आसार भी मौसम विभाग की ओर से जताए गए हैं। तो वहीं अगर कुछ जिलों की बात कर ली जाए तो वहां पर गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। तो देखिए, एमपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। 13 जिलों में हल्की बारिश के सर्दी भी बढ़ाई है। और इसके साथ ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऐसा मौसम का मिजाज देखने को मिल रहा है, जहां पर तेज हवाएं भी चल रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश में सुबह की बात कर ली जाए तो देखिए, सुबह सुबह गुलाबी ठंड पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही समय बीतता जाता है वैसे ही तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। लेकिन सुबह की बात कर ली जाए या फिर रात की बात कर ली जाए तो हल्की हल्की ठंड इस दौरान लगती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, मध्य प्रदेश में कैसा हाल है? क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में बारिश की संभावना, तो कहीं कुछ जिलों में गुलाबी ठंड ने भी दस्तक दे दी है। बिल्कुल, चंबल और विंध्य के क्षेत्र में कल हल्की बारिश हुई है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है और करीब 4 से 5 डिग्री का तापमान दिन और रात में गिरा है और इसकी वजह से गुलाबी ठंड का एहसास भी लोगों को हुआ है। और यही आशंका आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने जताई है और ये कहा है कि 18-19 में अक्टूबर को बारिश की हल्की बूंदें गिर सकती है और इसके बाद ये माना जा रहा है कि ठंड की शुरुआत का दौर शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल तापमान धीरे धीरे गिरेगा और नवंबर में 5 नवंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट आएगी, यानी कि नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड की शुरुआत होने की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और ठीक इसी तरीके से जो उत्तर भारत की ओर के राज्य हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही मौसम रहेगा। और इसका कारण है कि जो सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है उसमें बारिश की वजह से नमी पैदा होगी और नमी की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। और ठीक यही वजह बताई गई थी पिछले एक सप्ताह पहले मौसम विभाग की तरफ से और ये अलर्ट भी जारी किया था। और मध्य प्रदेश के करीब 13 जिलों में अब तापमान में गिरावट आना शुरू भी हो गया है। लेकिन भोपाल की बात की जाए तो पिछले 2 दिनों के अंदर तापमान में कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि दिन के पारे में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। और ठीक इसी तरीके से रात में भी 1 डिग्री का तापमान हालांकि गिरा है। तो ये माना जा रहा है कि अब नवंबर के पहले सप्ताह से ही गुलाबी ठंड की वजह से जो ठंड का दौर है, सर्दी का दौर है, वो फिलहाल शुरू हो जाएगा। जी, तो विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कई सारे जिलों में गुलाबी ठंड के साथ ही बारिश की संभावना भी यहां पर मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। और ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में अब तेज हवाएं भी चलने लगी हैं। चलिए बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर आज बीजेपी की 5वीं सूची आ सकती है। देर रात तक 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई, जहां जेपी नड्डा के निवास पर बैठक बुलाई गई थी। उसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा मौजूद रहे। साथ ही शिवप्रकाश, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, तमाम जो दिग्गज थे उनके बीच में ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें 94 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है।
चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं। विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से 4 लिस्ट जारी की जा चुकी है और अब 5वीं लिस्ट का इंतजार है, जिनमें अब तक 94 नाम शेष है। बात करें बीजेपी की तो कल भी बैठक हुई थी, तमाम जो दिग्गज नेता थे वो इस बैठक में शामिल थे। क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है और ऐसे कौन कौन से बड़े दिग्गज के नाम सामने आ रहे हैं जिस पर मुहर इस बार 5वीं लिस्ट में लग सकती है? देखिए 90 से अधिक सीटों पे बीजेपी को उम्मीदवारों का ऐलान करना है, लेकिन ऐसे कौन से बड़े नाम हैं जिन पर मुहर लगी है, ये 5वीं लिस्ट के बाद ही स्पष्ट होगा, क्योंकि बीजेपी ने अब तक जो टिकट दिए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि 2 और भी सांसदों को फिर से विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जा सकता है। इसके पीछे का कारण है कि 144 की जो कांग्रेस की सूची आई है उससे बीजेपी के अंदर खाने में ये जरूर चर्चा है कि आखिर इस 144 का तोड़ किस तरीके से निकाला जाए, क्योंकि 136 सीटों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। 5वीं सूची को लेकर कल कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई थी। जेपी नड्डा के आवास पे मध्य प्रदेश के जो संगठन के नेता हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, तमाम बड़े नेता मौजूद थे। और ठीक जब चौथी सूची आई तब ये बात निकल के आई कि मध्य प्रदेश संगठन की सिफारिश को केंद्रीय आला कमान ने जगह दी है। और ठीक इसी वजह से 5वीं सूची जब जारी की गई तब ये कहा गया कि जारी की जाएगी, तब उससे पहले कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई। और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी 2 बैठकें हो चुकी। जब दिल्ली में बैठक होनी थी उससे पहले मध्य प्रदेश में सीएम हाउस में 2 बैठकें हो चुकी। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम जो दिग्गज नेता थे वो भी मौजूद रहे। और कल जब कोर ग्रुप की बैठक हुई उस समय अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, ये 2 मध्य प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पे मौजूद रहे। और ये जरूर चर्चा हुई है कि कुछ नेताओं के टिकट बदले आ सकते हैं जिनका परफॉर्मेंस खराब रहा है, जो क्षेत्र में जिनकी छवि भी खराब हुई है। और ठीक उन नेताओं के टिकट काटे जा सकते हैं। इसमें से कई मंत्रियों के नाम भी शामिल है। आखिर किन मंत्रियों के नाम कटेंगे, किन विधायकों के नाम कटेंगे, ये 5वीं सूची बीजेपी की जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जी विवेक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब तक अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ली जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऐसे 4 से 5 मंत्री हैं जिन्हें इस बार अब तक उनका नाम सामने नहीं आया है उम्मीदवारों की लिस्ट में। अगर हम बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया की तो उन पर भी अभी संशय अटका हुआ है, जहां पर यह भी उड़ती हुई खबरें सामने आई थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके नाम पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उन्हें सीट दी जाए। तो ऐसी अटकलें भी निकलकर सामने आ रही है, इससे क्या समझा जाए? देखिए दूसरी, तीसरी, चौथी और पहली सूची में देखा गया कि सिंधिया के मंत्रियों को जगह मिली और अधिकांश मंत्रियों को जगह मिली, लेकिन कई मंत्रियों के अब भी पेच फंसा हुआ। उसका कारण यह है कि संगठन के पास रिपोर्ट बेहतर नहीं गई है, किसी न किसी विवाद में नेता उलझे हैं। और कई ऐसे बीजेपी के विधायक हैं जिन पे चरित्र हनन तक का मामला लगा और मतलब इस पे आरोप तक लगे। और ऐसे में अब चुनाव है, चुनाव के चलते अगर टिकट दिया जाता है तो फिर कोई ना कोई मामला उठ सकता है। और ठीक बीजेपी इस तरीके किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि सिंधिया को भी इस बात की जानकारी दी है कि इस बार ऐसे नेताओं को टिकट दिया जाए जो साफ छवि के रहे हो और किसी और विवाद में ना फंसे हो। महेंद्र सिंह सिसोदिया को लेकर कई चर्चाएं रही हैं क्षेत्र में या फिर प्रदेश स्तर पर, लेकिन अभी भी संगठन ये चाहता है कि उन्हें टिकट दे दिया जाए। लेकिन सिंधिया की ये भी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक जो समर्थक है उनको टिकट दिलाया जाए। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और जब ये बात निकल के सामने आई कि सिंधिया ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया तो बाकायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऑफिस से ये कहा गया कि सिंधिया किसी भी चुनाव में उतरने के लिए तैयार है, यानी कि वो खुद चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी दिलचस्पी है। और ठीक इसी लिहाज से संगठन इस 5वीं सूची में सिंधिया को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन वजह यही है कि आखिर सभी अगर केंद्रीय मंत्री और सांसद, राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो सांसद का चुनाव किसे बीजेपी लड़ाएगी। तो ठीक इसी लिहाज से मध्य प्रदेश के नेताओं की भी सिफारिश को 5वीं सूची में जगह दी जा सकती है। जी बिल्कुल विवेक, सवाल उठना लाजमी है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने कहा था कि हम जिताऊ कैंडिडेट्स को ही इस बार मौका देगी और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही साथ सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि 5वीं लिस्ट में जो 94 नाम है वो किस किस के शामिल होते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए मध्य प्रदेश में अब लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जहां पर 94 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर अभी भी संशय बना हुआ है।
और देर रात तक मीटिंग चली। तमाम जो दिग्गज थे वो इस मीटिंग में शामिल थे और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ये लिस्ट कब तक जारी होती है। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी के साथ ही कांग्रेस में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। एमपी कांग्रेस की दूसरी सूची पर मंथन जारी है, जहां दिल्ली में आज दूसरी सूची पर मंथन होगा। आपको बता दें कि बाकी बचे नामों पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन करेगा, जहां दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। साथ ही बैठक में शामिल होंगे मध्य प्रदेश के कई ऐसे दिग्गज नेता। सीईसी की बैठक सुबह 9 बजे शुरू होगी, जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला, कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत तमाम जो ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता है वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि बैठक के बाद कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने की संभावना भी जताई जा रही है। सीधे रुक लेते विवेक लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, 144 नामों पर तो मुहर लग चुकी है, लेकिन सभी को इंतजार है 86 नामों की। जैसा कि कांग्रेस ने कहा था कि 17 और 18 अक्टूबर तक ये दूसरी और तीसरी लिस्ट भी कांग्रेस जारी कर सकती है। आज एक बड़ी बैठक होने वाली है, केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर यह बैठक आयोजित की जा रही है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं और मध्य प्रदेश की अगर राजनीति को देख लिया जाए तो क्या लगता है कि इस बार किस बड़े नामों पर कांग्रेस अपना दांव ठोक सकती है? देखिए, भोपाल सहित कई जिलों की सीटों को अभी फिलहाल कांग्रेस ने होल्ड किया है। स्थानीय नेताओं के साथ कांग्रेस के मौजूदा विधायकों का वर्चस्व है। ऐसे में मौजूदा विधायक के साथ साथ स्थानीय नेता भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। काफी सीनियर नेता हैं जिनकी इच्छा है कि मौजूदा विधायक का टिकट काट के उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन ये संभव नहीं है कि मौजूदा जिताऊ कैंडिडेट का टिकट काटा जा सके। ठीक इसी को लेकर दूसरी बैठक सीसी की आज रखी गई है। 9 बजे से बैठक शुरू होने के आसार है। इसमें कमलनाथ से लेकर जो कांग्रेस इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं उन्हें बैठक में शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए थे और वो फिलहाल दिल्ली पहुंच भी गए हैं। 9 से 10 बजे तक संभवतः ये बैठक शुरू भी हो जाएगी। बीजेपी की 5वीं लिस्ट की एक तरफ इंतजार कर रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस की दूसरी सूची के लिए आज मंथन किया जाएगा और ये माना जा रहा है कि आज इस बैठक के बाद दूसरी सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी ये निकल के सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में कल का जो संवाद निकल के सामने आया था कि कमलनाथ को ये कहना पड़ा दिग्विजय को कि आपको गाली खाना पड़ेगा और इसके लिए मैंने आपको पावर ऑफ अटर्नी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ठीक है, अगर विष पीने का उन्हें ही जिम्मा है तो विष पिएंगे। तो इस मायने से ये बात निकल के सामने आ रही है कि केपी सिंह का फिलहाल टिकट बदला जा सकता है। शिवपुरी से पहली सूची में उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन स्थानीय विरोध के चलते वीरेंद्र रघुवंशी को कमलनाथ ने वादा कर दिया है कि उन्हें इसी शर्त पे कांग्रेस पे लेकर आए थे, क्योंकि रघुवंशी समाज वहां पे ज्यादा है, उनकी संख्या ज्यादा है। जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए कमलनाथ ने मौजूदा बीजेपी को विधायक रहे हैं वीरेंद्र रघुवंशी, उन्हें कांग्रेस में शामिल करा है। लेकिन शिवपुरी से वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट कट गया और ठीक इसी बात की नाराजगी कमलनाथ के बंगले पे रघुवंशी समाज के लोगों ने दिखाई। उसके बाद कमलनाथ को ये कहना पड़ा कि दिग्विजय और कमल जयवर्धन की आके कपड़े फाड़ो। कल जिस तरीके से संवाद हुआ तो कमलनाथ ने ये संकेत दिए हैं कि आज की इस बैठक में शिवपुरी सहित कई अन्य विधानसभा सीटों के जो अभी 144 की सूची जारी हुई थी उसमें कई नामों का परिवर्तन भी किया जा सकता है। भोपाल की कई सीटें हैं जिसमें पेच फंसा हुआ था, हुजूर से लेकर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पे भी उम्मीदवारों को लेकर चर्चा गर्म है कि पीसी शर्मा या संजीव सक्सेना किसे टिकट दिया जाए। लेकिन ये कमलनाथ का भरोसा है कि पीसी शर्मा को इस बार टिकट दिया जाएगा। संजीव सक्सेना को मनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें या तो किसी और सीट से टिकट दिया जा सकता है या फिर उन्हें अगली बार चुनाव लड़ने के लिए भरोसा कमलनाथ की तरफ से दिया गया है। आखिर संजीव किन शर्तों पर मानेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन आज इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह कांग्रेस की दूसरी सूची भी जारी हो जाएगी, जिसमें 30 से 40 नामों की संख्या रहेगी। जी बिल्कुल विवेक, और टिकट बंटवारे को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार 2 दिग्गजों के बीच में आमना सामना भी देखने को मिल रहा है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन 86 सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को कांग्रेस उतारती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर भी लगातार मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इन 86 सीटों पर कौन कौन से प्रत्याशियों को उतारा जाता है। क्या दिग्विजय के समर्थकों को उतारा जाता है या कमलनाथ के समर्थकों को उतारा जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में टकराव यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है।